हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। देखिए, फंक्शंस वाले चैप्टर में लास्ट वाले वीडियो में हमने एक चीज शुरू करी थी, फंक्शनल इक्वेशंस। तब मैंने कहा था इट्स अ रिकरिंग टॉपिक। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज को एक्सटेंड कर उस पर कुछ और वैरायटीज के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने वो फंक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है। आई विल सजेस्ट कि पहले वो देख लीजिए, और अगर वो देख ली है तो यहाँ से कंटिन्यू करिए। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंडिंग फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना। दो मेथड देखेंगे हम आज, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वाला मेथड और दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हेल्पफुल बहुत है। थोड़ा बेसिक आइडिया होगा आप लोगों को, नहीं भी है तो मैं बता दूंगा आज। ये थोड़ा सा आसान है और फास्टर मेथड है कंपेयर टू मेथड 1। खैर, हम दोनों ही पढ़ेंगे। पहले ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है, इसको देखकर आप समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात हो रही है, बट अब मैं इसको प्रॉपरली डिराइव करके बताता हूं। तो जो हमारा पहला मेथड है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एफ डैश ए क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब मैं ए की जगह एक्स लिख देता हूं। ठीक है भाई। अब यहां पर ये जो एक्स लिखा है ना, मैं इसको एक्स प्लस 0 लिखूंगा। समझ लो क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है, वहां पर ये एक्स प्लस वाई टाइप की सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये तो अपना x हो गया, ये हो गया y। यहाँ पर x की जगह x है और y की जगह क्या आ गया, 0। इस डेफिनेशन के हिसाब से दिस विल बी एफ एक्स इंटू एफ एच, दिस विल बी एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0। अब न्यूमरेटर से एफ एक्स कॉमन निकलेगा और ये लिमिट के बाहर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट लगी है h पर, h एंड x आर independent. So what we are getting here is by limit h tending to 0 f of a plus h minus f a upon h, ये होता है f dash a। यहाँ पर a की जगह क्या है, 0। So this thing is f dash 0। f dash 0 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 3। So what we are getting here is f dash x is equal to 3 times fx। अब फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो भाई देखो, ऐसा है, f डैश x का एक नोटेशन होता है dy बाई डी एक्स, और fx को लिख सकता हूं मैं y। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो 1 बाय y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी ln y। 3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 3x प्लस c। ये c को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस से c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, e भी कांस्टेंट नंबर है, तो मैं e रेज टू पावर c को लैम्डा लिख देता हूं। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम चलते हैं वापस हमारी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ।
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स और वाई की जगह। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जीरो से हमारा काम चल जाता है, कभी कभी वन सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में कुछ और सब्सटीट्यूट करना भी पड़ सकता है, वो आप ऑन द स्पॉट सोचोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। हम सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स और वाई को जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी जीरो और वन। नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो y इक्वल टू लैम्डा ई रेज टू पावर 3x तो ऑलरेडी आ गया है। पहला केस, इफ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो के लिए y भी जीरो है। अगर मैंने x को जीरो सब्सटीट्यूट किया, y भी जीरो है, मतलब जीरो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर जीरो विच इज लैम्डा इंटू वन। So this gives lambda equal to जीरो। मतलब एक फंक्शन तो हो गया अपना y इक्वल टू जीरो, जो कि ऑब्वियसली इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी f ऑफ जीरो की? f ऑफ जीरो इक्वल टू वन। तो x को जीरो सब्सटीट्यूट किया, y वन है, मतलब वन इक्वल टू लैम्डा इंटू वन। सो यहां से लैम्डा इक्वल टू वन आ गया। सो दिस फंक्शन नाउ इज y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x। ये हो गया भाई आंसर। ये हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को मेथड वन से। मेथड टू से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन हम सिर्फ इस स्टेप तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो इंटीग्रेशन वाला है, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर इस पॉइंट के बाद जो भी पूरा गेम है ये इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। सो आई विल कीप द क्वेश्चंस रिलेटिवली ऑन द सिंपलर साइड, जिनमें सिर्फ उसी लेवल का इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जो कि बेसिक आपको पता होता है। Let's talk about the second method, partial differentiation। इसमें क्या करते हैं कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x को हम ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अब हम x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, सो ये एज इट इज रहेगा fx, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये। ठीक है भाई। अब हम करेंगे y इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया f डैश x, f डैश जीरो, fx, f डैश जीरो की वैल्यू है 3, तो f डैश x इक्वल टू 3 टाइम्स fx आ गया, जो कि ये रहा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम एज इट इज। आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, दोनों ही मेथड से, ऑब्वियसली 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है दोनों मेथड से, वो सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों ने सिर्फ एक मेथड से सॉल्व किया है, देख लीजिए भाई। ऑब्वियसली आई नो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज बेटर मेथड, बट पहले हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाली डेफिनेशन से। अब मैं एफ एक्स नहीं लिखूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो लिखूंगा भाई, फॉर द सेम रीजन जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था।
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1, y की जगह h है ना यहाँ पर, और यहाँ पर y की जगह क्या है, 0, 2 इंटू एक्स इंटू 0 बोले तो 0 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h फॉर hen। अब जब ये मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो एफ एक्स कट गया, माइनस वन कट गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज these 3 terms in the numerator। अब देखो भाई ऐसा है कि हम चीजों को थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेते हैं, ये इस तरीके से, ये h को मैं 0 प्लस h लिख सकता हूं, देन दिस एक्सप्रेशन विल बिकम f डैश 0, यहां पर h से h कटा तो 2x आ जाएगा f डैश x के इक्वल। f डैश 0 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 5, इंटीग्रेट किया तो f डैश x का इंटीग्रेशन मतलब fx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूल मत जाना, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x और y दोनों को इस एक्सप्रेशन में हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके हिसाब से x को यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1। आंसर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर से लिख देते हैं। क्लियर विद दिस। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ऑब्वियसली ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। fx का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 2x एज इट इज रहेगा बिकॉज वो तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1। अब मैं y को पटक देता हूं 0, और f डैश 0 क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 5 के इक्वल है, और यही चीज यहां पर भी आई थी। इसके आगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट ऑब्वियसली अपने को करना है और वो सेम ही रहेगा। भावना समझ में आ रही है भाई यहां तक के। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई क्या आंसर है। वैसे तो मैं ये बात बोल चुका हूं कि मेथड 1 कंपेयर टू मेथड 2 के थोड़ा लेंदी है, पर यहां पर मेथड 1 ट्रिकी है। जो मेथड 1 है उसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये वाला एक्सप्रेशन आता है। जो अभी तक 2 क्वेश्चंस करे हैं उसमें जो डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो हमारे डिफरेंशिएबिलिटी वाले एक्सप्रेशन में भी प्लस आता है और यहां पर भी ये प्लस है, तो चीजें आसान हो गई। यहां पर क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन को आप अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज x इंटू 1 प्लस h बाय x। अब ये बन गया मल्टीप्लिकेशन, यहां पर x की जगह x है, y की जगह 1 प्लस h बाय x, y की जगह h बाय x नहीं है 1 प्लस h बाय x है। ध्यान दीजिएगा भाई गलती से भी गलती नहीं हो। और इस x को लिखता हूं मैं x इंटू 1। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये चीज क्या बन जाएगी, fx से fx कटा, यहां पर ये 1 से ये 1 कटा,
इस माइनस एक्स से ये माइनस एक्स कटा, और यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो x इंटू 1 और इधर x इंटू 1, वो चीज भी कट गई. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज यहाँ पर f ऑफ 1, यहाँ पर x इंटू h बाय एक्स इज h, और यहाँ पर ये माइनस h बाय एक्स. ये सब कुछ था f डैश x के इक्वल. ऑब्वियसली h अपॉन h 1 माइनस h बाय x अपॉन h इज माइनस 1 बाय x. ठीक है भाई. अब यहां पर देखो हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं. अगर h टेंडिंग टू 0 है तो h बाय x इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0. लेट h बाय x इज t टेंडिंग टू 0, और यहां से h आ गया x इंटू टी के बराबर, और ये 1 माइनस 1 बाय एक्स तो एज इट इज. अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये x को छोड़कर ये जो एक्सप्रेशन है f ऑफ 1 प्लस टी माइनस f ऑफ 1 अपॉन टी वेयर t इज टेंडिंग टू 0, दिस विल बी f डैश 1. सो ये हो गया f डैश 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2. इंटीग्रेट करेंगे, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x और y दोनों को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो इस एक्सप्रेशन में. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, यहीं के सॉल्व करते हैं. x और y दोनों को 1 सब्स्टिट्यूट किया, f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1. यहां पर x को 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो c आ गया 0, fx आ गया ln x प्लस x. अब इसको अपन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व. विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे. यहां पर चेन रूल लगेगा भाई, ध्यान दीजिएगा. अभी तक के जब भी एडिशन वाली चीजें थी हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया था. यहाँ पर ऑब्वियसली y को हम 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इधर दिक्कत हो जाएगी ना भाई. सो हम y को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. f डैश 1 की वैल्यू 2 दे रखी है. पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर देंगे तो f डैश x आ गया 1 बाय x प्लस 1, जो कि हमें यहां पर भी मिला था. इसके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.